बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हम ग्रेड 6 में यूनिट 2 का आज बी लिफ्ट 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है कि हम प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़े और इसके जो दो मेथड्स हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, ये भी पढ़े। नीचे उन मेथड्स में उसने डिफरेंट मोड्स हमें बताए हैं। ये हम 2.2 बी लिफ्ट में लेक्चर बी और सी में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपने क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है और आपको आज के लेक्चर के बाद और अच्छी समझ आएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, हमने पहले इसको अंडरस्टैंड करना है और इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, जहां से हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। कहते हैं वो मेथड जिसमें आप सीड्स के अलावा नए प्लांट्स बना रहे हो, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, सीड्स वाला जो मेथड था, इफ यू रिमेंबर, हमने उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया था, याद है? जाइगोट बना और उससे फिर आगे सीड और फ्रूट बन रहे थे और हमने उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा था। अच्छा, जब आप सीड्स को इन्वॉल्व नहीं करते तो इसका मतलब है आप प्लांट के बाकी हिस्सों से, बाकी पार्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अदर देन फ्लावर, जब आप प्लांट्स के दूसरे पार्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उन पार्ट्स को बच्चों हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। ये देखें, आप यहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक प्लांट में फ्लावर के अलावा जो कुछ भी है वो उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, जैसे लीव, स्टेम और रूट्स। और आसान अल्फाज में आप ये भी कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर मैं आपसे कहूं हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, तो आप कहते हैं वो मेथड जिसमें सीड्स इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी बड़ी अहम बात, आप इसमें जो नया प्लांट बनाते हैं वो प्लांट्स के, पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स से बनाते हैं। और थर्ड पॉइंट बच्चों जो आपने लाजमन याद करना है, इसी से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो ये कि जो नया प्लांट बन रहा होता है वो एक ही पेरेंट प्लांट से बनता है। अगर आप रिकॉल करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्लांट्स थे या दो फ्लावर्स थे, या एक ही फ्लावर के दो पार्ट्स थे, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां चूंकि फ्लावर इन्वॉल्व नहीं है तो यहां आप देखेंगे एक ही पेरेंट प्लांट होगा और उससे नए प्लांट्स बन रहे होंगे बाय यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स। तो ये हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी वजह से आप इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि आप उसके वेजिटेटिव पार्ट्स यूज कर रहे हैं। हमें कैसे आइडेंटिफाई होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है या उसकी खसूसियात क्या है? तो बड़ा इजी है, जो कुछ सेक्सुअल में था वो इसमें नहीं है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा मेल और फीमेल गेमीट्स की प्रोडक्शन होती है, यहां नहीं होती। जब गेमीट्स बन ही नहीं रहे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपस में मिलते भी नहीं है, उनमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। तो जब गेमीट्स ना बने, उनकी फ्यूजन ना हो, तो ये आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरी बड़ी अहम बात, चूंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती तो बहुत सारी स्टेजेस इसमें नहीं होती। जैसे अगर आपको याद हो, पॉलिनेशन थी, ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन, फर्टिलाइजेशन थी। जब ये स्टेजेस नहीं होती तो इस वजह से हम देखते हैं हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रैपिड हो जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑफस्प्रिंग यहां बनते हैं एसेक्सुअल मेथड में, दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट प्लांट्स, यानी नए बनने वाले प्लांट बिल्कुल पहले वाले पेरेंट प्लांट की तरह के होते हैं। तो ये इनकी खसूसियात हैं। अब जब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, तो हमें दो तरह के मेथड मिलते हैं। एक होता है नेचुरल मेथड, जो ऑलरेडी नेचर में खुद ब खुद हो रहा होता है, और दूसरा आपके पास आर्टिफिशियल मेथड होता है। आर्टिफिशियल मेथड से मतलब है जो ह्यूमन इंटरवेंशन से हो रहा है, नेचुरली खुद ब खुद नहीं हो रहा। फिर आगे इनके भी डिफरेंट मोड्स हैं जिन्हें हमने आगे लेक्चर बी और सी में पढ़ना है। लेक्चर के एंड पे आपके पास बुक पे भी और प्रैक्टिस बुक पे फॉर्मेटिव चेक है जो आपका क्लास वर्क है, और होमवर्क के लिए बच्चों थ्राइव है आपकी प्रैक्टिस बुक पे। आई होप कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अंडरस्टैंडिंग हुई। 3 पॉइंट्स हमने जो हाईलाइट किया आपको वो याद है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको आइडेंटिफाई हो चुकी है। यहीं से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।